तो देखिए, सीएम योगी का आज पूर्वांचल दौरा है और सीएम योगी आज गोरखपुर आएंगे। पूर्वांचल को बड़ी सौगात देने वाले हैं गोरखपुर से, जहां सीएम योगी गोरखपुर अंबेडकर नगर को जोड़ने वाली घाघरा नदी पर कमहरिया घाट पुल का लोकार्पण करेंगे। गोरखपुर अंबेडकर नगर जिले के बीच स्थित घाघरा नदी पर बने 1.5 किलोमीटर की इस पुल की अगर आप बात करें, जिसका आज उद्घाटन करने वाले हैं, तो इसका लंबा इंतजार किया है जिले वालों ने और पूरे पूर्वांचल ने। अब कमहरिया घाट पुल पर अंबेडकर नगर, आजमगढ़, जौनपुर, अयोध्या, संत कबीर नगर, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, इन तमाम जिलों के लिए शानदार कनेक्टिविटी का नया विकल्प मिल जाएगा। तो आइए समझते हैं कि योगी का पूर्वांचल दौरा किन मायनों में बहुत खास है और आज क्या क्या चीजें होने वाली हैं। वक्त क्या रहेगा? दोपहर 1 बजे का, जब सीएम योगी पहुंचेंगे गोरखपुर। पहले घाघरा नदी पर पुल का उद्घाटन करेंगे, सबसे पहला कार्यक्रम यही है। और उसके बाद शाम 4 बजे वो खोराबार कार्यक्रम में एक है जो आयोजित, वहां पर हिस्सा लेंगे। और इसके बाद शाम को गोरखनाथ मंदिर भी पहुंच जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और शुक्रवार को मथुरा में श्री कृष्ण जन्मोत्सव में शरीक होने का कार्यक्रम है। लेकिन योगी की ये सेतु सौगात है क्या? आइए इसके पॉइंट्स को भी समझ लेते हैं। अगर आप देखेंगे तो घाघरा नदी पर कमहरिया घाट पुल का उद्घाटन होना है, जो कि गोरखपुर अंबेडकर नगर को जोड़ने वाला पुल है। 194 करोड़ की लागत से कमहरिया घाट पुल को बनाया गया है। कुल लंबाई है 1.5 किलोमीटर। कई जिलों को फायदा होगा, समझिए आप। गोरखपुर से प्रयागराज की दूरी 80 किलोमीटर की तौर पर कम होगी इस 1.5 किलोमीटर के लंबे पुल के बनने के बाद, जिसका उद्घाटन आज सीएम करने वाले हैं। तो चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं गोरखपुर। हमारे सहयोगी नीरज बने हुए हैं, वो हमें तस्वीरें भी दिखाएंगे, बताएंगे कि किस तरीके से इस पुल की दरकार लंबे वक्त से थी नीरज, और अब जब सीएम आने वाले हैं तो ग्राउंड पर क्या क्या आपको दिखाई दे रहा है, किस तरीके की तैयारी है। जी बिल्कुल श्रीलता, अगर बात करें पुल की, 194 करोड़ की लागत से बना और बहुप्रतीक्षित इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि 2013 में इसी पुल के लिए जल सत्याग्रह हुआ था और ग्रामीणों में महिलाएं भी थीं और उनमें उन महिलाओं तक को लाठियां खानी पड़ी थीं। कुछ लोग जेल भी गए थे इसमें और लगभग 10 दिनों तक आंदोलन चला था। उसके बाद आई नाबार्ड की टीम ने ये तय किया था कि यहाँ पर पुल बनना चाहिए और उस प्रस्ताव को पास कर दिया था। और बहुप्रतीक्षित इसलिए चूंकि 9 साल बाद अब सौगात मिलने जा रही है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खास इसमें रुचि दिखाई थी और पिछली सरकार में वे लगातार आते रहे हैं और जिस तरह से पुल का निर्माण हो रहा था उसको देखते रहे हैं। और यही वजह है कि पुल जो 2024 के पहले मिल रहा है, इस पुल से गोरखपुर के लोगों को ही नहीं बल्कि जो आसपास के 4-5 जिले इस पुल से जुड़े हुए हैं, उन जिले के लोगों को भी फायदा मिलेगा। चूंकि गोरखपुर का अति पिछड़ा ये इलाका है तो निश्चित तौर पर जो यहाँ पर पंचायतें होंगी उनका भी विकास होगा यहाँ पर। और इलाहाबाद जो प्रयागराज हो गया, अब उसकी दूरी भी कम हो जाएगी 80 किलोमीटर गोरखपुर से। तो गोरखपुर से जो धार्मिक अनुष्ठान के लिए इलाहाबाद जाते हैं, कुंभ में जाने वाले लोग हैं, उनको भी काफ़ी फायदा होगा। महज 200 किलोमीटर की दूरी तय करके अब वे इलाहाबाद यानी प्रयागराज पहुँच सकेंगे। और इसके अलावा अंबेडकर नगर की भी दूरी करीब 25 से 30 किलोमीटर कम हो जाएगी गोरखपुर से। तो ये एक सबसे बड़ी बात है और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो अति पिछड़ा मैं इलाका कह रहा हूँ, तो इस इलाके को का डेवलपमेंट होगा। और जाहिर तौर पर जब पुल बन गया है तो यहाँ पे लोग रोजगार से भी जुड़ेंगे और उनको भी बड़ा फायदा होने वाला है जो ग्रामीण यहाँ पर रहने वाले हैं। नीरज, क्योंकि देखिए रास्ते जब बनते हैं तो उनके आसपास दुकानें चाहिए होती हैं, जरूरी चीजें चाहिए होती हैं, आवाजाही चहलकदमी बढ़ती है, प्रशासन की नजर पड़ती है और तमाम व्यवस्थाएं दुरुस्त होती हैं और इसमें लोगों का फायदा भी है। तो शुक्रिया, आप नजर बना करके रखिएगा नीरज, क्योंकि पूरे दिन आज गोरखपुर में हलचल रहने वाली है, जिस पर हम लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।